ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। मान्यवर काशीराम साहब ने ये करके दिखाया कि हम कैसे शासक बन सकते हैं, हम सफल कैसे बन सकते हैं, जो कि 50 साल के इतिहास में कभी नहीं मिला। बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम पे नहीं हम नहीं शासक बन सकते, और नहीं हो सकत नहीं ऐसा नागपुर के लोग, ऐसा महाराष्ट्र के लोग कहते थे। तो मान्यवर काशीराम साहब आए, दिल्ली आए, वो कहते हो सकत नहीं। पंजाब गए, वो वहाँ भी नहीं हो सकता साहब, नहीं हम नहीं बन सकते शासक। फिर यूपी आते हैं, यूपी में सत्ता बनाते हैं, मेहनत करते हैं, और बाद में जब सत्ता बन जाती, बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके उस सेम डे कहते हैं, मायावती जी मुझे नागपुर की टिकट कटवाओ। कहते क्यों? अरे अभी तो मुझे आप आज ही तो सीएम का चार्ज लिया है, आप कहाँ जा रहे हो हमें बताओ। वो कहते नहीं, तुम शासन करो, मैं जाऊंगा नागपुर। क्यों? मुझे जाना है नागपुर। बहन जी ने टिकट मान्यवर काशीराम साहब का टिकट नागपुर का किया, और मान्यवर काशीराम साहब नागपुर में जाके बोलते हैं, हो सकत है। मतलब 5 बार उन्होंने ये सेंटेंस को बोला है, हो सकता है। वो महाराष्ट्र के लोगों को बताया सफलता का सिद्धांत। तो जो एक पाल फेरेरो का सिद्धांत, जिससे कि नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, यहाँ 50 साल से कुछ नहीं हुआ, भाई 1947 से पहले बाबा साहब चले गए, फिर RPI आई, वो सब चले गए, सब कुछ फेल हो गया, फिर मौर्य साहब आई, सब फेल हो गए, नहीं हो सकता। तो काशीराम साहब के सामने जब ये प्रश्न आया, तो काशीराम साहब ने कैसे हैंडल किया इस प्रश्न को, हो सकता है। तो फिर आज फिर हम आ गए हैं वहीं जीरो पे, जहाँ से चली थी 1984 पे चली थी बहुजन समाज पार्टी। अगर कहूँ तो घर के अंदर वाले पीटेंगे, अगर ना कहूँ तो घर के बाहर वाले पीटेंगे। तो बेटर क्या है? ये एक फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल वो है, एक वो है। तो फिर बेटर ये है कि घर वालों की ही मार खा लो, ठीक है ना, और कह दो कि क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या कमियां रह गई। मैंने पहले भी आपसे कहा था क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। तो अब कहीं ना कहीं जैसे ब्राह्मण समाज का वोट नहीं मिला, तो फिर देखना पड़ेगा कि वो रणनीति कामयाब नहीं हुई। और एक और रूसो ने जो एक बात कही थी, मैं उसको आपको कोट करना चाह रहा हूँ कि अगर लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन और अगर लगातार असफलता मिलती रहे, तो असफलता स्वीकार करने की आदत पड़ जाती है। ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। जैसे कि मैं उसको अगर मैं बहुजन समाज पार्टी के संगठन पर अप्लाई करूँ, तो मैं देखता हूँ कि 2012 में असफलता मिली, फिर 2014 में सफलता मिली, फिर 2017 में असफलता मिली, फिर 2019 में सफलता मिली, और फिर 2022 में। कहने का मतलब 2012 से 2022 तक 10 साल लगातार असफलता मिली है। ये सच हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और कहीं अगर हमने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, तो कहीं हम वो जो रूसो वाली बात, तो कहीं असफलता को एंजॉय तो नहीं करने लगे, कहीं असफलता का आनंद तो नहीं लेने लगे। नहीं, अब हमें कुछ हटके करना होगा। हटके करने का वक्त आ गया है। द थ्योरी ऑफ जिसको कहते हैं ना डायलेक्टिक्स जिसको कहते हैं, उसमें है क्या कि अगर आप असफलता स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर आप काम करने के तरीके बदलेंगे। मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था, उद्देश्य नहीं बदलना है। अगर आपको असफलता मिलती है तो उद्देश्य मत बदलो, काम करने के तरीके बदलो। तो अब हमें काम करने का तरीका बदलना होगा। बिजनेस के रिजल्ट हों, चाहे किसी संगठन के रिजल्ट हों, हर एक के परिणाम हर साल या समय समय पर देखे जाते हैं और उसकी समीक्षा भी की जाती है। कभी जीत जाते हैं तो ये देखते हैं कि हमने कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जिससे सफलता मिली, और अगर हार जाते हैं तो ये देखते हैं कि किस वजह से, किन किन कारणों से असफलता मिली। जब सफलता मिलती है तो फिर जिस
जितनी मेहनत की थी वो सब लोग भूल जाते हैं, सिर्फ सफलता वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब असफलता मिलती है तो हार के कारणों को लोग गिनाना शुरू कर देते हैं और सारे पिछला किए धरे पे अच्छे से अच्छे व्यक्ति को का पानी फिर जाता है। और जब आप काम करेंगे तो सफलता और असफलता मिलती रहती है। तो विचार मंथन हुआ, हार के अलग अलग कारणों पे चर्चाएं भी हुई। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, वो आप जानते हैं मीडिया में ऑलरेडी वो सब कहा है, बहन जी ने भी कहा है, सभी नेताओं ने भी कहा है। हाँ, रणनीति बदली हुई, रणनीति पे भी कुछ रणनीति पे चर्चा हुई, लेकिन सारी रणनीतियाँ तो कहीं नहीं जाती, ना बताई जाती हैं। रणनीति तो वही है जो अप्लाई की जाए, जब परिणाम आ जाए तो लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, अब बहुजन समाज पार्टी नई रणनीतियों पे काम करेगी और नए तरह से लोगों को जोड़ने पे काम करना शुरू कर दिया गया है। जैसे फॉर उदाहरण के लिए कि एक जिला में 3 या 4 अलग तरह के अध्यक्ष बनाए जाएंगे, अलग अलग SC ST OBC माइनॉरिटी और प्रबुद्ध वर्ग, अलग अलग समाज के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ये एक नया कदम है जो कि पहले भी हुआ करता था, अलग अलग समाज के लोगों को कहीं ना कहीं उसमें डेविएशन हुआ था, उसका नुकसान भी हुआ। बहुत सारे परिणाम हम आप देख ही रहे हैं, तो बहुत भारी नुकसान हुआ है, उससे निराशा भी हुई। तो कहीं ना कहीं सबक लेकर के गलतियों से अब नई रणनीतियों के साथ बीएसपी काम कर रहे हैं। पाल फेरिया जो एक ब्राज़ील के चिंतक हैं, पाल फेरेरो, उन्होंने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है द पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड, वंचित लोगों का, सताए हुए लोगों का शिक्षा शास्त्र। वो उसमें एक चीज़ बताते हैं कि अगर जो सताए हुए लोग का शिक्षा शास्त्र क्या कहता है कि कुछ लोग आपकी टांग खींचने लगते हैं। जिस सताए हुए लोग, ये ऑप्रेस्ड लोग कभी अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेते, और अगर उनमें से कोई लेता है इनिशिएटिव, अगर कोई इनिशिएटिव लेता है तो उसकी टांग खींचने लगते हैं। जैसे आज पिछले 10 साल से बहन मायावती जी की बहुत सारे बहुजनों के ही संगठन खींच रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं। अब ज़्यादा खींचेंगे। वो क्यों खींचते हैं? अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड, तो वो है क्या कि ये टांग खींचते क्यों हैं? वो इसलिए खींचते हैं कि हम नहीं कर पाए, उन्होंने कभी कुछ काम किया होगा और वो सफल नहीं हुए तो असफल हुए। तो जब जब जो असफल हुए तो वो कहते तुम भी असफल हो जाएगा, तू भी मत कर, तू भी मत कर, तुम भी सफल नहीं हुए, तुम भी सफल नहीं हुए। दिस इज कॉल्ड पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड, जो ये पाल फेरोरे ने कहा है, असफलता का शिक्षा शास्त्र। और तो यहाँ भारत में वो अप्लाई हो रहा है बहुजनों पे, और वो अप्लाई, लेकिन मैं यहाँ इस चीज़ को यहाँ काटना चाहूँगा, इसी बात को जो मैंने कही है, ये तो वहाँ कही ना। मान्यवर काशीराम साहब ने सोते हुए शेरों को जगाया, सोते हुए शेरों को, और वो जागे हुए कम से कम 1,17,00,000 शेर अभी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। मैं बड़े डेटा के साथ ये बात कह रहा हूँ। 0 सीट आई है, 1 सीट आई है, लेकिन 1 सीट, लेकिन यूपी में 1,17,00,000 लोगों ने, जो जागे हुए शेर हैं, उन्होंने वोट डाला है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये 1,17,00,000 शेर ये बहन मायावती जी की अगली रणनीति का इंतजार कर रहे हैं। अब ये अगर मुझे लग रहा है कि अगला प्रश्न पूछने वाले हैं कि कौन सी रणनीति होनी चाहिए।